हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट किया। आज हम बात करेंगे नए चैप्टर की, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। नाम से ही व्हाट इज हेल्थ, इसमें दो चीजें हैं, हेल्थ क्या है और डिसीज क्या है। व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ मीन्स हेल्दी पर्सन, to be healthy physically, mentally and also behaviorally. सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, विलियम हैरी एंड फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। नाउ व्हाट इज हेल्थ? स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बीइंग, सोशल वेलबींग, मतलब एक हेल्दी पर्सन होता है। अगर हम बोले कि हमको कोई डिसीज नहीं है एंड देन वील से कि हम वी आर हेल्दी, तो ऐसे नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फाइन है एकदम फिजिकली, यू आर फिट, बट आपके किसी फ्रेंड से आपका फाइट होता है, झगड़ा होता है, तो आपके दिमाग की बैंड बजी हुई है, सो इसे हम कहेंगे कि इससे हमें पता चलता है कि दैट मेंटली यू आर नॉट फिट, मेंटली हम फिट नहीं है, तो वी कैन नॉट से कि दैट देन वी आर हेल्दी। WHO ने डेफिनेशन दिया है, हेल्थ इज नॉट मेरीली एब्सेंस ऑफ डिसीज, इट इज स्टेबल ऑफ टोटल वेल बीइंग, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एंड बिहेवियरल। सारे स्टेजेस जो हैं इसमें, जब ये ऐसे हम ओके हैं, देन वी कैन से दैट वी आर हेल्दी। जैसे अब हेल्थ मीन्स क्या? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य मीन्स स्वयं में स्थित, मीन्स व्हाट कि इफ अगर आप जैसे मेरा लेक्चर सुन रहे हैं अभी, तो आपका ध्यान नहीं जाएगा कि आपके पैर में एक छोटी सी उंगली है, आपको फील होगा क्या? ऐसे नहीं। बट अगर आपको उस उंगली में चोट लगी हुई है और अब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपके दिमाग में वो बात बैठ चुकी है, माइंड में वो बात खटक रही है बार बार कि हाँ दर्द है, चोट लगी है। सो मेंटली यू आर नॉट ओके, सो देन ऑल्सो यू आर नॉट हेल्दी, हम ऐसे बोलेंगे। सो मेंटली फिजिकली प्रिपेयर होना चाहिए, मीन्स व्हेन यू आर मोस्ट हेल्दी, मतलब जब when you are not comfortable with yourself, then you cannot say that you are healthy. जनरली आपको ऐसे कभी फील नहीं होता है कि 1-1.5-2 किलो का दिमाग हमारे सर पे है, बट हेडेक होने के बाद यू विल फील कि आपको लगेगा इतना बोझा है हमारे सर पे, बहुत सारा बोझा है हमारे सर पे, यू विल फील। सो हेल्थ होना, हेल्दी होना मतलब completely mentally, socially, emotionally, behaviorally, physically फिट होना, फाइन होना, हैप्पी होना, मतलब ही हेल्दी होना होता है। देन ओनली यू कैन से दैट यू आर हेल्दी। ये भी कैसे होता है? अब डिसीज क्या होता है? कोई भी, मतलब इस हमारे हेल्थ में डिफॉर्मिटी होना, मतलब वी कैन से डिसीज। डिसीज भी अब दो टाइप्स का होता है, जेनेटिक होता है एंड देन इन्फेक्शन डिसीज होता है। जेनेटिक मतलब जो जन्मजात होता है वो होता है जेनेटिक डिसीज, एंड सेकेंडली होता है इन्फेक्टिशियस डिसीज। इस चैप्टर में हम जेनेटिक्स वाले चैप्टर में बात करेंगे, एंड नाउ इन दिस चैप्टर वील टॉक अबाउट इन्फेक्टिशियस डिसीज एंड थोड़े बहुत डिसीज और हैं। तो पहले इस हेल्थ को हेल्दी रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए? सो इसेंशियल्स फॉर योर गुड हेल्थ, डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, एक डाइट होना चाहिए अच्छा सा। सो इसेंशियल्स क्या क्या है एक गुड हेल्थ के लिए? वी कैन से बैलेंस डाइट, देन पर्सनल हाइजीन, योगा होना चाहिए प्रॉपर, देन किसी भी डिसीज की अवेयरनेस होनी चाहिए, सो अवेयरनेस ऑफ डिसीज, एक प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए एंड प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजेबल होना चाहिए, सो प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजेबल, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स होना चाहिए, एंड देन मेंटेनेंस ऑफ hygiene, food and water resources.
फूड एंड वाटर रिसोर्सेज हाइजेनिक होने चाहिए। ये सारे एसेंशियल्स हैं फॉर गुड हेल्थ, सो यू नोट दिस डाउन, देन वील टॉक फर्दर। अब हम बात करेंगे डिसीज के बारे में। व्हाट इज डिसीज? जेनेटिक डिसऑर्डर्स में फिर कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर्स में जैसे हमें पता है, हम पहले भी देख चुके हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, उसके बाद सिकल सेल एनीमिया हो गया, ये सारे आते हैं इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इन्फेक्टिशियस के बारे में अब हम इस चैप्टर में देखेंगे एंड मेनी मोर देखेंगे इसके अलावा भी। सो नाउ पहले हम बात करेंगे कि डिसीज क्या है। व्हाट इज डिसीज? कोई भी डिफॉर्मिटी होती है, वो फिजिकल हो या मेंटली हो, कोई भी डिफॉर्मिटी अगर होती है तो हम उसको बोलेंगे इट इज अ डिसीज। सो अगर हम डिसीज की डेफिनेशन की बात करें, उसके पहले वील टॉक अबाउट हेल्थ। जो है हमारी हेल्थ किन किन चीज़ों से अफेक्ट होती है। अभी हमने हेल्थ देखा, हेल्थ के लिए इसेंशियल्स क्या क्या है वो देखे। नाउ अगर हम बात करें कि हेल्थ जो है वो किस किस से अफेक्ट होती है, तो 3 चीज़ों से हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है। अभी जैसे हमने देखा कि डिसीज 2 टाइप के हैं। सो हेल्थ किस से अफेक्ट होगी? जेनेटिक डिसऑर्डर जो जन्मजात है, सेकेंड इज इन्फेक्शन जो इन्फेक्टिशियस हैं, एंड थर्ड इज लाइफस्टाइल। जेनेटिक, इन्फेक्शन एंड लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में फिर क्या क्या आएगा? फूड आता है, वाटर, रेस्ट एंड हैबिट्स। लाइफस्टाइल में क्या क्या आता है? फूड, वाटर, रेस्ट एंड हैबिट्स। इन सब से हमारी जो हेल्थ है वो अफेक्ट होती है। अगर नाउ देन वील कम टू डिसीज। डिसीज की बात करें तो कोई भी डिफॉर्मिटी, एनी डिफॉर्मिटी फिजिकली एंड मेंटली, इन फिजिकली एंड मेंटल वेलबींग, कोई भी डिफॉर्मिटी होती है तो हम बोलेंगे डिसीज। अब पैथोजेंस क्या है? पैथोजेंस आर कॉजेटिव एजेंट, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं पैथोजेंस, जिसको हम डिसीज कॉजिंग एजेंट भी बोलेंगे। पैथोजेंस जो है वो हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं वेरियस मीन्स से। अगर हम एग्जाम्पल लें कि पैथोजेंस जो हैं, कोई पैथोजन है जिसका एकोमोडेशन जिसका खाना पीना हमारे इंटेस्टाइन में होना है, तो उसको इंटेस्टाइन तक जाना है। उसको इंटेस्टाइन तक जाने के लिए क्या क्या क्रॉस करना पड़ेगा? माउथ, ईसोफेगस, स्टमक क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके वो इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। और हमारे स्टमक का पीएच कितना होता है? 2.5 टू अराउंड 3.5 होता है। अगर इस पीएच में, मतलब अब वो पैथोजन जब स्टमक में आएगा तो उसका पीएच जो है वो उसको, उस स्टमक के पीएच को वो हैंडल करना चाहिए, वो उसका एडेप्टेशन उतना वैसा होना चाहिए, नहीं तो वो मर जाएगा। पैथोजेंस जो है उनका एडेप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एकोमोडेशन उनका एडेप्टेशन उतना होना चाहिए कि वो जिस जगह जा रहे हैं, स्टमक जैसे इतना पीएच है तो वो हाईली एसिडिक है, तो वो खुद को उसके लिए कंफर्टेबल हो उस जगह के लिए, ऐसे उनका एडेप्टेशन होना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट ओनली दे कैन सर्वाइव, तो ही पैथोजन सर्वाइव कर पाएंगे। पैथोजेंस जो है pathogens enters our body by various means, multiply and interfere with normal vital activities, resulting in morphological and functional damage. इसके अलावा pathogens have to adopt to life within environment of host.
जो एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया कि उनको स्टमक में जाने के लिए एडेप्टेशन होना चाहिए फॉर देयर एकोमोडेशन, तो वो ही एग्जाम्पल है कि पैथोजेंस एंटरिंग गट मस्ट सर्वाइव एट पीएच, उनका पीएच ऑफ किसका, स्टमक का, एंड रेजिस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसके अलावा जो भी एंजाइम्स वहाँ प्रेजेंट है उनको वो उनके पीएच तक वो अडेप्ट करना चाहिए। सो ये है डिसीज एंड दीज आर पैथोजेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नोट दिस डाउन। इसके बाद ये जो है नाउ वील, इसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन डिसीज की। ह्यूमन डिसीज क्या क्या है, बट इतना याद रखना है कि डिसीज है देन हेल्थ अफेक्टेड किन किन 3 चीजों से होते हैं, दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शन एंड लाइफस्टाइल। नाउ वील टॉक अबाउट ह्यूमन डिसीजेस। ह्यूमन डिसीजेस कौन कौन से हैं, तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कॉन्जेनाइटल एंड एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल जेनेटिक डिसऑर्डर, एक्वायर्ड में फिर 2 पार्ट्स आएंगे, डिवाइड होगा वो कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल में। एक्वायर्ड में कम्युनिकेबल इन्फेक्टिशियस, नॉन कम्युनिकेबल नॉन इन्फेक्टिशियस, एंड देन आगे वो फर्दर डिवाइडेड है। जेनेटिक डिसऑर्डर मीन्स जो जन्मजात है वो ही कॉन्जेनाइटल आएंगे। नाउ वील टॉक अबाउट इफ कम्युनिकेबल, तो वो अगेन डिवाइडेड है इन कॉन्टेजियस एंड नॉन कॉन्टेजियस में डिवाइड है। कॉन्टेजियस वो हैं जो थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट होते हैं, एंड नॉन कॉन्टेजियस वो हैं जो थ्रू कॉजिंग एजेंट के थ्रू, किसी एजेंट के थ्रू होंगे, तो वो नॉन कॉन्टेजियस है। नाउ अगर हम बात करते हैं कॉन्टेजियस तो थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एंड नॉन कॉन्टेजियस थ्रू कॉजिंग एजेंट, ये है कम्युनिकेबल। एंड नॉन कम्युनिकेबल वी सी वहां पे क्या क्या आएगा, किस कोई डिफिशियंसी है तो डेफिशिएंसी आएगी, उसके बाद डीजनरेटिव है, और उसमें एलर्जिक है, कोई एलर्जी हो अगर तो, एंड उसके बाद कैंसर है, देन मेंटल है, एंड देन एडिक्शन है। एडिक्शन है, एडिक्शन में भी स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल आएगा, ये सारे आएंगे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। सो नॉन कम्युनिकेबल में क्या क्या आएगा, डेफिशिएंसी, डीजनरेटिव, एलर्जिक, कैंसर, मेंटल एंड एडिक्शन। सो टोट completely human disease divided है congenital, acquired, then acquired is divided into communicable and non-communicable, then communicable is divided into contagious and non-contagious, and non-communicable आगे further divided है। नाउ वील टॉक, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो इन्फेक्टिशियस डिसीज है विच कैन लीड टू डेथ, जो फटल है वो है एड्स, और नॉन इन्फेक्टिशियस डिसीज में जो मेजर कॉज ऑफ डेथ है वो है कैंसर। हमेशा याद रखना है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। नाउ वील टॉक अबाउट कम्युनिकेबल डिसीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। सो कम्युनिकेबल डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज में क्या क्या है, कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और मीडियम, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सकते हैं और किसी मीडियम के थ्रू भी हो सकते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है, एयरबॉर्न आता है, देन वाटर एंड फूड बॉर्न आता है, उसके बाद फॉमिट बॉर्न, फॉमिट बॉर्न मीन्स कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू, सो फॉमिट मीन्स ऑब्जेक्ट, देन वेक्टर बॉर्न, एंड देन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब कॉन्टेजियस डिसीज जो आएंगे वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस जिसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा, एंड लेप्रोसी है। ये दो हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कॉन्टेजियस डिसीजेस। नाउ अगर हम कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल की बात करें तो नॉन कम्युनिकेबल में क्या क्या आएगा, सबसे पहले एलर्जिक आएगा। सो एलर्जिक में क्या क्या आएगा, अस्थमा, हाई फीवर, हे फीवर आएगा, ये है एलर्जिक। देन ऑटो इम्यून,
ऑटो इम्यून के बाद एडिक्शन एंड ड्रग अब्यूज, जिसमें क्या आएगा, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, ये आएंगे एडिक्शन एंड ड्रग अब्यूज में। देन आएगा कैंसर, उसके बाद डिफिशियंसी डिसऑर्डर, मतलब विटामिन डिफिशियंसी, कोई भी विटामिन की अगर डिफिशियंसी है। देन मेंटल डिसीज आएगा, एंड देन डीजनरेटिव, डीजनरेटिव में ओस्टियो एरिथ्रिटिस, ये आएगा इन डीजनरेटिव। यू नोट दिस डाउन ऑल नाउ।